सामान्य परिचय। किसी भी शास्त्र को या किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका आरंभ कहाँ से हुआ और वो किस रूप में, किस तरीके से उसने उन्नति की, उसका विकास का क्रम क्या रहा और वर्तमान में उसके क्या स्वरूप हैं, और इसके साथ साथ ही उसका महत्व क्या है, आज के समय में उसका उद्देश्य क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक होता है। बिना इसको जाने हुए यदि हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं, प्रायः ज्योतिष के साथ ऐसा होता है कि उसके मौलिक ज्ञान को हम न जान के उसके जो आज के वर्तमान समय में जो प्रासंगिक ज्ञान है उसको जान लेते हैं, तो कई बार ऐसी समस्या आती है कि हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। शास्त्र को, कम से कम शास्त्र के इतिहास को अगर आप नहीं जान रहे हैं, जो भूगोल और इतिहास है उसका, यदि उसको आप नहीं जान रहे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जरूर महसूस होगी। जब भी कोई प्रश्न करेगा इस संबंध में तो आपके लिए वह समस्या का विषय हो जाएगा। तो हम अब ज्योतिष शास्त्र है क्या, सबसे पहले तो यह विषय है क्या, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यह विषय क्या है और इस विष, इस विषय में कौन कौन से स्कंध हैं, कौन कौन से भाग हैं, इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के बारे में समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि सभी को अपनी स्क्रीन दिख रही होगी। जी सर। जी। ज्योतिष शास्त्र जो है वो है क्या? ज्योतिष शब्द में द्युत मौलिक धातु है। द्युत दीप्तौ, द्योतने अर्थ में, अगर जो संस्कृत से जुड़े हुए लोग जो होंगे वो जानते होंगे कि द्युत का जो मौलिक अर्थ है द्युत दीप्तौ। तो मैं बता रहा था कि ज्योतिष जो शब्द है उसमें द्युत मौलिक धातु है, जिसका जो लिया गया है द्युत दीप्तौ, अर्थात द्योतने के अर्थ में, जिसका अर्थ है चमकना, उजला होना, जगमगाना, प्रकाश करना, दैदीप्यमान करना, स्पष्ट करना, व्याख्या करना, समझाना, अभिव्यक्त करना, अर्थ प्रकट करना, सजाना, सुभूषित करना। अब वर्तमान समय में आप लोग जितने भी, जिस रूप में आप ज्योतिषी को देखते हैं, तो वह क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन के उन पक्षों को जानकर जो उसके सकारात्मक पक्ष हैं, उन सकारात्मक पक्षों को जानकर उनको उनको प्रकाशित करने का कार्य करता है, उनको जगमगाने का कार्य करता है, उनको वह प्रेरणा देता है कि आप इस तरीके के कार्य में संलग्न हो जिससे कि आप अपने जीवन को आसानी से सुचारू रूप से चला पाए। उजला होना, उसको उसको वही अर्थ है, चाहे चमकना हो, चाहे उजला होना हो, चाहे जगमगाना हो, चाहे प्रकाशित करना हो, मतलब उसके जो जो गुण दोष हैं, आप जनपत्री के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से, वर्ष कुंडली के माध्यम से, जो भी कुंडली है, जिस तरीके से आप पारंगत होंगे, क्योंकि आप सब में कुछ लोग उसमें पारंगत भी हैं किसी न किसी स्वरूप में, लेकिन फिर भी मेरे स्नेह में आप सभी जुड़े हैं और तो इसीलिए मैं उसको और स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप जब किसी भी जनपत्री के माध्यम से किसी चीज को आप बता रहे हैं, कहेंगे, जो लोग नए हैं वो कहेंगे, तो क्या है कि उसके गुण दोषों को जानेंगे कि उसमें गुण क्या है, दोष क्या है, कहां पर उसके लिए शुभता है, कहां अशुभता है। ठीक है, सभी लोग सारी जगह शुभ नहीं हो सकते, सभी लोग सारी जगह अशुभ नहीं हो सकते। तो सबकी स्थिति परिस्थिति, जो भी ग्रही स्थिति होगी, उसके आधार पर आप जो उसके बारे में बताएंगे, जो उसके लिए जो सही होगा, जो उसके मार्ग को प्रशस्त करे, जो भी चीजें बताएंगे वह उसके उससे क्या होगा, उसका मार्ग जगमग हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। जैसे एक दीपक रात्र के अंधकारे को नष्ट करता है, उसी तरीके से एक ज्योतिषी या ज्योतिष को जानने वाला या ज्योतिष के विषय का अनुपालन करने वाला, वह किसी भी व्यक्ति के जीवन को उसी प्रकार से जगमगाता है जैसे कि एक दीपक अंधकार को नष्ट करता है। या आज के संदर्भ में देखें तो एक मार्ग में जो प्रकाश की लाइटें लगी रहती हैं, जो रोड लाइट बोलते हैं जिसको, वो जो लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट जिसको बोल देते हैं, तो वो क्या है, वो रात में जगमग हो जाती हैं। तो जो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है जिसके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, वह भी उसमें आराम से चल सकता है, या जो पैदल जा रहा है उसको भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। अब
इसका हम साधन किन प्रकार से करते हैं और इसमें इस शास्त्र में क्या क्या चीजें बताई गई, किसके आधार पर बताया गया है, तो उसके लिए कहा गया सूर्यादि नवग्रहाणाम अश्विन्यादि सप्तविंशति नक्षत्राणाम बोधकम शास्त्रम। जो ये सूर्यादि नवग्रह हैं, नवग्रहों में आपके जो वार हैं, रविवार से लेकर शनिवार, जो इनके स्वामी हैं, जैसे रविवार का स्वामी सूर्य है, सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, इस तरीके से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, गुरु शुक्र और शनि, ये सभी इसमें आ गए। और इसके अतिरिक्त दो छाया ग्रह भी लिए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिनको राहु और केतु की भी संज्ञा दी गई है। इनके बारे में हम लोग जब आगे ग्रहों की चर्चा करेंगे तब समझेंगे कि किस ग्रह की क्या उपयोगिता है, उनका गुण क्या है, उनका प्रयोग क्या है, तो इस तरीके की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इसमें इन नवों ग्रहों को लिया गया है। लेकिन आज के समय में जो पाश्चात्य ज्योतिष है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, या अन्य जो पद्धतियां हैं, इस तरह की पद्धतियां हैं, वहां पर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी लिया जाता है। हालांकि विज्ञान विज्ञान जो है अपनी बात को बदलता भी रहता है। तो विज्ञान ने पहले प्लूटो को ग्रह माना, और लेकिन आज के संदर्भ में चूंकि उसकी जो भी गतिविधियां हैं वह ग्रह के अनुसार नहीं हो रही हैं, इसलिए ग्रह को वह वर्जित भी करा। इसलिए हमारे आचार्यों ने, जो आचार्य 5वीं शताब्दी में चूंकि बाराहमीर हुए, तो बाराहमीर ने 5वीं शताब्दी में ही जान लिया था कि शनि तक जो ग्रह हैं उनका मनुष्यों की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है, और इसके ऊपर जो भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं या हैं उनको अवांतर ग्रहों की संज्ञा दी गई है। और उन अवांतर ग्रहों को का प्रभाव, चूंकि उनका एक भ्रमण, एक राशि चक्र का भ्रमण मनुष्य के एक जीवन काल में नहीं होता है, तो इसलिए उनको ग्रहों के अंतर्गत संज्ञा नहीं मानेगी। हालांकि उन्होंने यह माना कि इसके अतिरिक्त भी जो शनि के आगे जो ग्रह हैं उनको अवांतर ग्रहों में एक संज्ञा दे दी गई, उसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जो भी ग्रह थे वो सारे उसी में आ गए। और दूसरा अश्विन याद सप्तविंशति नक्षत्र नाम बोधिकम शास्त्रम। जो अश्विन याद, जो नक्षत्र हैं, ना क्षरति इति नक्षत्रम, अर्थात जिनका क्षरण नहीं होता, जो चलायमान नहीं है, वह नक्षत्र कहलाए। इनकी संख्या 27 कही गई। मुहूर्त के संदर्भ में इनकी संख्या एक बढ़ जाती है, 28 हो जाती है अभिजीत को मिला के। लेकिन जब सामान्य रूप से हम गणित करते हैं तो गणित में वह 27 ही लिए गए हैं, और 27 के आधार पर ही सारी गणना की जाती है। इन्हीं नक्षत्र जो है तारों से बने हैं, जैसा कि हम आगे भी चलेंगे जब नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नक्षत्र जो है तारों से उनका निर्माण हुआ है, और तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, और उन नक्षत्रों से राशियां बनती हैं। तो ऐसा किस प्रकार से होता है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से अगर मोटे तौर से ये कहा जाए कि ग्रह, नक्षत्रों की गति। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने बताया कि नक्षत्र नहीं चलायमान है, जैसे सूर्य भी चलायमान नहीं है। आप ये जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, आप सभी जानते होंगे सूर्य एक तारा है, और तारा स्थिर है, और जो चीज स्थिर होती है वो चल कैसे सकती है। लेकिन मनुष्य ने जो देखा उसी को चलता हुआ माना। जैसे आप सूर्य को पूर्व से उदय होता हुआ देखते हैं, और सायंकाल उसको अस्त होते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब सूर्य हमें चलता हुआ दिखाई देता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये ना कहता हो कि सूर्योदय हो रहा हो, ठीक है ना, चाहे वह ज्योतिष को मानता है या नहीं मानता है, जानता है या नहीं जानता। पूरी दुनिया सनराइज के रूप में ही सूर्योदय को कहती आई है। हालांकि भास्कराचार्य ने इसको मेदिनी दिन भी कहा है, कैसे कहा है हम इसका उल्लेख आगे करेंगे। तो ग्रह नक्षत्र उसी प्रकार से नक्षत्रों में भी स्थिति, जैसे सूर्य की गति होती है उसी तरीके से नक्षत्रों की भी गति होती है। उनकी स्थिति, उनकी कहां पर स्थिति है, कौन किसके बाद आता है, उनमें कितने तारे हैं, किन किन तारों से मिलाकर राशियां बनी हैं, इनका विचार, इन सब का विचार करने वाला, उनके आधार पर जो उनके प्रभाव इत्यादि से जो फल है उनका जब विचार करते हैं तो उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जैसा कि अगली लाइन में कहा गया है, सामान्यतः आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्र आदि आकाशीय पिंडों की गति, स्थिति, प्रभाव आदि का निरूपण जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम ज्योतिष शास्त्र अथवा ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। तो मूल रूप से ज्योतिष शास्त्र है वह सभी को प्रकाशित करने वाला है, आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाला है कि आप क्या करें और क्या ना करें।